इमरजेंसी, आपातकाल। इसे सुनने के बाद पहला ख्याल क्या आता है? देश में आपातकाल लगने का मतलब है दूसरे देश ने हम पर अटैक कर दिया है, या फिर कोई आतंक। कोई भी अंदेशे नहीं आ रहे थे जिनसे कि यह सिद्ध हो सके कि देश में कोई गृह युद्ध होने वाला है, कोई इस तरीके की घटना होने वाली है जिससे कि भारत का अस्तित्व खतरे में आ जाए। और अगर ऐसे कुछ हालात बन भी रहे थे जिससे कि ऐसा इतना बड़ा कदम उठाना पड़ जाए, वो इस फिल्म में कहीं से कहीं तक भी क्लियर नहीं किया गया है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी मूवी के बारे में। अब ये फिल्म हिस्टोरिकली कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। और अगर आप जानना ही चाहते हैं कि उस समय पर क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो आप अपनी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की दुनिया से थोड़ा दूर जाकर अपने बड़ों के पास बैठें। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अपने पिताजी के पास बैठ जाएं, अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाएं, उनसे पूछें कि ऐसा क्या हुआ था उस समय पर जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की थी। जब आप उनके पास जाकर बैठेंगे तो आपको अपने सारे सवालों के बड़े आसान से और बड़े अच्छे से जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं फिल्म की। तो सबसे पहले इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरे मन में ख्याल आता है वो है कि इस फिल्म को बनाने में काफ़ी जल्दबाजी दिखाई है। इस फिल्म के पूरे स्क्रीन प्ले को देखने के बाद, सबकी जिस तरीके से इसकी पूरी फिल्म को पर्दे पर फिल्माया गया है, उसको देखने के बाद लगता है कि पता नहीं किस बात की जल्दी थी, जो डायरेक्टर थे उसको किस बात की जल्दी थी कि वो उस डेप्थ तक इसमें घुस ही नहीं पाया जितनी डेप्थ तक इस फिल्म के लिए उनको जाना चाहिए था। अगर हम बात करें इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में जो सीरियसनेस थी, उस सीरियसनेस का साथ इसका स्क्रीन प्ले सभी जगह पर छोड़ देता है। जिस सीरियसनेस को ये दिखाना चाहती है कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, वो काफ़ी बचकाना साउंड करता है। जहाँ पर कि पूरा का पूरा जो एक सीरियस मामला चल रहा है, एक ऐसा नेता गद्दी पर बैठा है जिसको कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि देश में क्या हो रहा है, और उसको हटाने के लिए जो जन आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जो जयप्रकाश नारायण का किरदार दिखाया गया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार प्ले किया है, उनके किरदारों में वो जो डेप्थ होनी चाहिए, जो तेज होना चाहिए, उनकी बातों में जो ओजस्वी पना होना चाहिए, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। स्क्रीन प्ले काफ़ी बोरिंग है, बहुत धीमा धीमा चलता है, और कहीं पर भी हम फिल्म के साथ जुड़ ही नहीं पाते हैं। जहाँ जहाँ कंगना स्क्रीन पर आती हैं, उनकी एक्टिंग में दम होने के बावजूद वो इंदिरा गांधी के कैरेक्टर को न्याय नहीं दे पाती है। जब इंदिरा गांधी की बात आती है तो एक चरित्र में जो दम महसूस होना चाहिए, जो एग्रेशन महसूस होना चाहिए, जो एक गहराई महसूस होनी चाहिए, वो कहीं से भी महसूस नहीं है। इंदिरा गांधी ने जो उस समय पर फैसले लिए थे, उनका इम्पैक्ट आज भी भारत देश पर दिखता है। और अगर हम इस फिल्म में बात करें अदर कैरेक्टर्स की, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो प्ले किया है अनुपम खेर ने, और अटल बिहारी वाजपेयी जो प्ले किया है श्रेयस तलपड़े ने, उनको उतना स्क्रीन टाइम मिला ही नहीं जितना वो डिजर्व करते थे। और वहीं पर अगर मैं बात करूं संजय गांधी के कैरेक्टर की, जिसको कि प्ले करने वाले एक्टर मिस्टर विकास नायर, मतलब गाइस जिस लेवल की परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाई है, भाई सैल्यूट है। उन्होंने जहां जहां पर भी वो कंगना के सामने आए हैं, उन्होंने कंगना की एक्टिंग को फीकी साबित कर दिया है। मतलब भाई जिस लेवल की एक्टिंग बंदा करता है, उसको लेकर संजय गांधी के ऊपर एक बेहतरीन फिल्म बनाई जा सकती है इंडिविजुअल। और कहीं ना कहीं पर मुझे इस फिल्म में तो ऐसा भी महसूस हुआ कि संजय गांधी के कैरेक्टर को सिर्फ इस फिल्म में एक फुलफिलमेंट के लिए यूज किया गया। उनके कैरेक्टर की डेप्थ थी, उसको कहीं से कहीं तक भी ये फिल्म छू तक नहीं पाई। जब कोई इंडियन डायरेक्टर कोई बायोग्राफिकल मूवी बनाते हैं, उसमें उस व्यक्ति के कार्यों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम देख सकते हैं ओपनहाइमर मूवी को, उसमें ओपनहाइमर के कैरेक्टर को जिस डेप्थ के साथ दिखाया गया है, इवन उसके जो दुश्मन थे, जो उसके दोस्त थे, उनके भी कैरेक्टर को जिस डेप्थ के साथ दिखाया गया है, भाई लाजवाब है। एक एक चीज इतनी सीरियसनेस के साथ दिखाई गई है, एक एक चीज को इस तरीके से शो किया गया है पर्दे पर, काफी बेहतरीन नजर आता है स्क्रीन प्ले। उसका डायलॉग हो वो टू द पॉइंट, उसमें टेंशन जो पूरे के पूरे टेंशन क्रिएट की गई है वो टू द पॉइंट, साइंस की नॉलेज टू द पॉइंट, वर्ल्ड अफेयर्स टू द पॉइंट, भाई पॉलिटिक्स जो उस टाइम पर चल रही थी, जो पॉलिटिक्स में टेंशन चल रही थी वो टू द पॉइंट, ओपनहाइमर का लव अफेयर, उसके फैमिली की टेंशन, सब कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इमरजेंसी को देखते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं दिखाया गया है।
और यही सेम प्रॉब्लम थी मैं हूँ अटल मूवी के साथ भी। मैं पूछता हूँ क्या कुछ नहीं था आपके पास? स्टोरी थी, कंट्रोवर्सी थी, इमरजेंसी थी, अब इसको भी आप यूज नहीं कर पाए तो सो गाइस की एक्टिंग को 5 आउट ऑफ 5, बट मूवी को मैं 5 में से सिर्फ 2 ही स्टार दे पाऊंगा। तो दोस्तों अगर ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें ऐसी ही बेहतरीन थॉटफुल रिव्यू वीडियोस को देखने के लिए। बाकी सजेस्ट करो किस मूवी का रिव्यू आप देखना पसंद करोगे। सो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।